term motivation originated from a Latin word that is movere. Which of the following stages of psychosocial development do not occur in childhood? Intimacy versus isolation ये नहीं होता है, बाकी जो होता है वो होता है autonomy versus shame भी, trust versus mistrust भी, initiative versus guilt भी. नेक्स्ट जो है वो क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी यार, तो कल्चरल भी है, सोशल भी है एंड बायोलॉजिकल भी है, सारे ही हैं. उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पियाजे सेंसरी मोटर स्टेज इंक्लूड्स बर्थ टू 2 years वाला टाइम, ये वाला एज ग्रुप. उसके बाद है एडजस्टमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी, ऑफ टेंशन भी, ऑफ स्ट्रगल भी. अगला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एडजस्टमेंट. इन दिस लेवल द लेवल ऑफ एस्पिरेशन इज़ वेरी हाई. ये कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है एडजस्टमेंट का. बाकी गुड एडजस्टमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? इन गुड एडजस्टमेंट्स पर्सन नोज हिज एबिलिटीज एंड लिमिट्स. इन दिस देर इज नो कन्फ्लिक्ट इन द मेंटल थॉट्स ऑफ अ पर्सन. इन गुड एडजस्टमेंट्स अ पर्सन हैज़ देयर ओन कंट्रोल ओवर हिज विशेज एंड बिहेवियर. नेक्स्ट जो है वो क्या है, जीन पियाजे बिलीव्ड दैट नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड रादर दैन बीइंग पास्ड पैसिवली फ्रॉम द एनवायरमेंट. हु गेव द थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट, तो वो कौन है? एरिक एरिक्सन है. नेक्स्ट है, अमंग द वेरियस व्यूज ऑन द मोटिवेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, तो वो है सोशियो कोग्निटिव. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर द गुड एडजस्टमेंट ऑफ अ लर्नर, तो रिप्रेशन जो है ये क्राइटेरिया नहीं है गुड एडजस्टमेंट ऑफ लर्नर का. बाकी जो है क्राइटेरिया गुड एडजस्टमेंट का वो है सेल्फ नॉलेज भी, सेल्फ कंट्रोल भी. उसके बाद जो नेक्स्ट वो क्या है, Which of the following is not associated with the learning theory propounded by the Skinner? Learning through the imitation ये जो है जुड़ा हुआ नहीं है लर्निंग थ्योरी जो कि स्किनर ने ढूंढी थी. बाकी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक, ये सारे किससे जुड़े हुए हैं? स्किनर से जुड़े हुए हैं. Skinner advocated that learning was more likely to occur when behavior is reinforced with a reward or punishment. Next, the cephalocaudal principle of development states that development proceeds from head to toe. उसके बाद next achievement motivation relates to the needs of the person. उसके बाद है aspects of child development includes फिजिकल डेवलपमेंट भी, मोटर डेवलपमेंट भी और लैंग्वेज डेवलपमेंट भी. नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, तो प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी जो है कौन सा है? वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो है एक प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी है. नेक्स्ट जो है वो क्या है, An identifying feature of creativity is divergent thinking. Next है, a teacher can foster creativity in her students by encouraging multiple ideas and initiative guesses. उसके बाद next है, the theory of multiple intelligence which consists of 8 different kinds of intelligence is propounded by whom? तो ये किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था. In personality and intelligence, heredity plays a great role. उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, which of the following is not a teaching theory according to the Brunner? तो नॉर्मेटिव थ्योरी जो है वो नहीं है. बाकी फॉर्मल लर्निंग थ्योरी, इनफॉर्मल लर्निंग थ्योरी, डिस्क्रिप्टिव लर्निंग थ्योरी, ये सभी ब्रुनर के अकॉर्डिंग जो है टीचिंग थ्योरी है. आगे क्वेश्चन है, रोहन इज क्लीनलीनेस एंड नीटनेस ऑब्सेस्ड. व्हाट टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म एग्जांपल इज? तो ये है फिक्सेशन. क्या है ये? फिक्सेशन है. द डिफेंस मैकेनिज्म इन विच वी एट्रीब्यूट आवर अनडिजायरेबल इक्वालिटीज टू अदर्स इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज प्रोजेक्शन. उसके बाद है, माइक्रो टीचिंग इज अ साइमुलेशन टेक्निक. आगे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट शोज द मेंटल हेल्थ ऑफ अ पर्सन? तो फुल एक्सप्रेशन, हार्मोनाइजेशन एंड गोल डायरेक्शन, लैक ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, फ्री ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सारे ही हैं. आगे क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इज कुर्ट कोफक्का, मैक्स वर्थिमर और वुल्फगैंग कोहलर. नेक्स्ट जो है वो ये है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन इज राइट टू एक्सेस एंड पार्टिसिपेट इन द एजुकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मीन्स टेकिंग केयर ऑफ द नीड्स ऑफ एवरी स्टूडेंट. नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू लिव विद द स्काई, लैंग्वेज डेवलपमेंट चेंजेस द नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट. आगे क्वेश्चन है, इन क्लासरूम टीचिंग लर्निंग द यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल बाय द टीचर्स इज सिग्निफिकेंट बिकॉज टीचिंग लर्निंग मटेरियल मेक्स लर्निंग मोर मीनिंगफुल. समाज की दृष्टि से अनुचित विकल्प पहचानना है, तो राम कृष्ण, राम है जो कृष्ण, तो ये अनुचित है, गलत है. बाकी जो चीज़ ठीक है वो क्या है? स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त है. लाल मणि, लाल है जो मणि, चौगुणी, चार गुणी, ये सभी क्या है? ठीक है. आगे है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो मेघ जो है वो तत्सम शब्द है. ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो इसमें है रीतिवाचक क्रिया विशेषण. कौन सा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण. छप्पर पर फूस न होना, मुहावरे का सही अर्थ है अत्यंत गरीब होना. प्रत्यय की दृष्टि से
असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो कोटिश प्लस में आह, कोटिश, ये जो है गलत है। बाकी विधि जमा में वत, विधिवत, ये ठीक है। दया जमा में पूर्वक, दयापूर्वक, ये ठीक है। अन्य जमा में त्र जो है वो अन्यत्र, ये भी क्या है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से जो है अशुद्ध है? तो वर्तनी की दृष्टि से जो चीज़ अशुद्ध है वो कौन सी है? अशुद्ध मतलब गलत जो है वो कौन सी है? तो कवयित्री, कवियत्री, ये जो है वो क्या है, गलत है। बाकी जो चीज़ ठीक है वो क्या है? उज्ज्वल ठीक है, ज्योत्सना ठीक है, और संन्यास, ये सभी क्या है, ठीक है। आगे है इधर, निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची होंगे। तो गधा, घास, चूहा, इसके जो है पर्यायवाची कौन से होंगे? देखो, गधा का वैशाख नंदन, घास का ध्रुवा और चूहा का खंजक होगा। उसके बाद जो अगला है, गोपाल ने राधा को बुलाया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें है कर्म, कौन सा है? कर्म है। सिपाही रात को पहरा देते हैं, वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान है। आगे क्वेश्चन है, संधि की दृष्टि से कौन सा युगम जो है वो अनुचित है, कौन सा गलत है? तो स्वागत दीर्घ स्वर संधि है, ये जो है अनुचित है। बाकी जो तल्लीन व्यंजन संधि, ये ठीक है, ठीक है। मातृच्छा यण स्वर संधि, ये क्या है, ठीक है। और मन चिकित्सा विसर्ग संधि, ये भी क्या है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, सिर झुका तूने नियति की मान ली है बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। उपस्थित अलंकार बताइए। तो ये कौन सा है, रूपक है, कौन सा है, रूपक है। दिए गए विकल्पों में कौन सा वाक्यांश और उसका शब्द जो है वो सुमेलित है? तो मनाने के लिए की गई विनती क्या होती है? मनुहार होती है। क्या होती है? मनुहार होती है। हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा, अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। ये क्या है? करुण रस है। क्या है ये? करुण रस। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य कौन कौन से हैं? तो आप अंदर आइए और बैठ जाइए, ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। इधर जो है ये क्या है? विंसेंट जॉनसन अ म्यूजिशियन आर गोइंग टू लीड एन 80-man नवल बैंड इन द रिपब्लिक डे। इसमें गलती क्या है? आर गोइंग टू लीड, ये जो है इसमें गलती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? अ गैंग ऑफ प्रिजनर्स ट्राइड टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन लास्ट वीक। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है? द टीम मेंबर्स विश्ड दैट देयर लीडर माइट लीव लॉन्ग। द टीम मेंबर्स सेड मे आवर लीडर लीव लॉन्ग। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? Some parents did not approve of the play because of its obscene dialogues. The play was not approved of by some parents because of its obscene dialogues. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट they built a wall to avoid soil being washed away. इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। बाकी ग्रोम्बल जो है इसका मतलब होता है ग्रोन। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? रैंडम जो है इसका एंटोनियम हो जाएगा स्टीडी। रैंडम का अपोजिट क्या हो जाएगा? स्टीडी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ये क्या है? टर्न टॉपसी टर्वी, इसका है टू कम्प्लीटली चेंज समथिंग। नेक्स्ट है अ मैन हु इज़ वुमेनिश इन हिज हैबिट्स। तो ये क्या है? एफेमिनेट है। क्या है ये? एफेमिनेट है। इधर जो है ये क्या है? गीता सेड आई डिड नॉट डू दिस डेलिबरेटली। गीता सेड दैट शी हैड नॉट डन दैट डेलिबरेटली। इधर जो है ये क्या है? डेविड प्लेज फुटबॉल विद हिज फ्रेंड्स एट दैट ग्राउंड। फुटबॉल इज प्लेड बाय डेविड विद हिज फ्रेंड्स एट दैट ग्राउंड। उसके बाद नेक्स्ट है ये सेल्डम इंडल्जेज इन ड्रिंकिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? नेक्स्ट है द मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 2 PM एंड 4 PM। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? नेक्स्ट जो है इधर माई आंट गीता इज़ नोइंग माई फ्रेंड रुद्रांश वेरी वेल। तो इसमें जो गलती है इज़ नोइंग में है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस अप्रैल 1995। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे इंट्रोड्यूसिंग ए मैन एट बर्थडे पार्टी काजल सेड दिस मैन्स सन्स सिस्टर इज़ माई हस्बैंड्स मदर। हाउ इज़ काजल्स हस्बैंड रिलेटेड टू द मैन? तो वो क्या है? ग्रैंड सन है। क्या है वो? ग्रैंड सन है। इधर है द वैल्यू ऑफ एम सच दैट, यहाँ पे 2/9 उसकी होल पावर जो है 3 है, इंटू में 4/81 उसकी होल पावर जो है -6 है, इज इक्वल टू 2/9 है, उसमें ऊपर लिखा हुआ 2m-1। तो यहाँ पे m की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? -4 हो जाएगी सोल्व करने पे। उसके बाद नेक्स्ट जो है द वैल्यू ऑफ इसकी भी निकालनी है हमें वैल्यू ही। नेक्स्ट जो है वो है द फर्स्ट 2 वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बियर्स अ रिलेशनशिप बिटवीन दैम, चूज द अल्टरनेटिव विच हैज़ अ सिमिलर रिलेशनशिप विद द थर्ड वर्ड, बोटेनी प्लांट्स जियोलॉजी अर्थ। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह इज लोकेटेड एट विच तहसील ऑफ सिरसा डिस्ट्रिक्ट। तो वो है तहसील डबवाली। नेक्स्ट है यहाँ पे ओड फिगर छांटनी है तो इनमें से हो जाएगा ये डी, ओड फिगर है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? द लोहारू लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट नहर इज नेम्ड आफ्टर विच फेमस पर्सन। तो वो है इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज
KERALA. Kerala is written as JCOWGU. Then how will BOMBAY Bombay be coded in that language? तो वो हो जाएगा AMJXVS. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, A has 20% more money than B and C has 20% less money than B. What percent more money does A have than the C? तो वो हो जाएगा 50. नेक्स्ट है विच word is different from the word from the other three? तो वो है flow. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, इधर शॉपकीपर सेल्स अ प्रोडक्ट फॉर 1089 रुपीज़ एंड अर्न्स 12.5% प्रॉफिट ऑन इट. हाउ मच विल द वैल्यू ऑफ दैट आइटम बी इक्वल टू हाफ द कॉस्ट प्राइस? तो वो हो जाएगा रेस 484. उसके बाद है द कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंड्रिकल टैंक इफ द डेप्थ इज 3.2 मीटर देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ इट्स बेस? तो ये इतना हो जाएगा. उसके बाद जो नेक्स्ट है फिर से एक क्वेश्चन दे रखा है, रेक्टेंगुलर टैंक का बेस इतना है, उसमें वाटर कितना रिक्वायर्ड होगा, व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ वाटर लेवल इन द टैंक. उसके बाद जो नेक्स्ट है 6 person ABCDEF है और born on different dates 12, 14, 18, 19, 4 and 6 of the same month. None of them were born with D and he was born just after E. Only 3 persons were born before E. Only 2 people were born between C and D. B was not born after C. Who among the following was born on 12th? तो वो हो जाएगा F. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है 6 members of a family namely A B C D E and F are traveling together. B is the son of C but C is not the mother of B. A and C are the married couple. E is the brother of C. D is the daughter of A. F is the brother of B. How many male members are there in the family? तो वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे. विच अमंग द फॉलोइंग मोनूमेंट्स इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ हरियाणा? तो वो है अंजनी का टीला. अंजनी का टीला. नेक्स्ट जो है वो ये है सम ऑफ मीन एंड मीडियन ऑफ द नंबर इज 5.02, 5.18, 5.12, 5.007 एंड 5.018. तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 10.089. उसके बाद जो नेक्स्ट है व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन नंबर? 7/9, 13/16, 2/3, 21/25, 17/21. तो वो हो जाएगा यहाँ पे 17/21. इधर जो है ये क्या है, कोड लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि रिया हैज़ अ डॉल मीन्स शी इज डेकोरेटिंग वॉल. वायर मेड रिया डॉल मीन्स ही इज डेकोरेटिंग टेबल. मेड लिम हैज़ मीन्स टेबल एंड वॉल. देन विच वर्ड हैज़ बीन यूज्ड फॉर वायर? तो ये हो जाएगा ही. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, हु सर्व्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टर्म एज द डिप्यूटी स्पीकर इन द हरियाणा विधानसभा? तो वो हो जाएगा श्रीमती लेखवाती जैन. नेक्स्ट जो है वो है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड NHB हैज़ इट्स हेडक्वार्टर एट विच आर द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? तो वो हो जाएगा गुरुग्राम. नेक्स्ट जो है वो है साहिबी रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? तो वो हो जाएगा यमुना. क्या हो जाएगा, यमुना हो जाएगा. सिंप्लीफाई करना है इसको, फिर इसका आंसर 78 आ जाएगा. नेक्स्ट को भी इसको भी सिंप्लीफाई करना है, फिर इसका आंसर जो है ये आएगा. ओ सॉरी इसका आंसर फिर ये आएगा. एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट जो है सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर इफ़ द मिरर इज प्लेस्ड टू द राइट साइड ऑफ द फिगर. तो ये इसका जो है सही फिगर हो जाएगा. नेक्स्ट जो है वो क्या है, द फेमस जयंती देवी टेम्पल इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? तो वो कहाँ पे है, जींद में है. नेक्स्ट जो है वो क्या है, पब्लिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वीकली मैगजीन वो स्टार्टेड बाय चौधरी छोटू राम इन 1916 फ्रॉम रोहतक? तो वो था जाट गजट. कौन सा था, जाट गजट था. इधर जो है ये कौन सा रिप्लेस करेगा, तो वो 80 रिप्लेस करेगा इसको. नेक्स्ट जो है वो ये है अश्विनी कुमार तीर्था विच वॉज मैंशनड इन द महाभारती इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? तो वो कौन से में था, जींद में था. कहाँ पे था, जींद में था. इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन द अर्लीस्ट रेफरेंस टू द हरियाणा वॉज फाउंड? तो वो है चहामना. कौन सा है, चहामना. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स हेडक्वार्टर एट जिनेवा. कहाँ पे है, जिनेवा में है. नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो ये है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में क्या है, with reference to the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO से related, it is a specialized agency of the United Nations UN. It seeks to build peace through the international cooperation in education, sciences and culture. And it is also a member of the United Nations Sustainable Development Group UNSDG, a coalition of UN agencies and organizations aimed at fulfilling the Sustainable Development Goals SDGs. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल? तो इंडिया जो है एक परमानेंट मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है, बाकी रशिया, चाइना, फ्रांस जो है वो है. नेक्स्ट जो है वो क्या है, द जॉइंट सेशन ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इज चेयर्ड बाय? तो वो किसके द्वारा चेयर किया जाता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा. नेक्स्ट जो है वो क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ द 15th फिनेंस कमीशन? तो कौन सा जो है 15th फिनेंस कमीशन का जो है मतलब रिकमेंडेशन नहीं है. सो द फिनेंस कमीशन हैज़ कंसिडर्ड द 2014 पॉपुलेशन अलॉन्ग विद द फॉरेस्ट कवर, टेक्स एफर्ट, एरिया ऑफ द स्टेट एंड डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस टू अराइव एट द स्टेट्स
शेयर इन द डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस। तो ये हो जाएगा सही 15th फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड। नेक्स्ट जो है वो क्या है, रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इज 65 ईयर्स। द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग इज एन एडवाइजरी बॉडी। नेक्स्ट है फेडरलिज्म मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। नेक्स्ट जो है वो क्या है, विच आर्टिकल अंडर द DPSP प्रपोजेस फॉर द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, तो वो कितना है, आर्टिकल 50 है। कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स अबाउट द रॉबर्ट कॉक्स पॉलिटिकल थ्योरी। तो इधर क्या है, ये कॉक्स अप्रोच इज एसोसिएटेड विद द ट्रेडिशन of historical materialism and its Gramscian inspired version in the discipline of international political economy। नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है, यहाँ पे थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन दे रखा है। तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो है वो है इमैनुअल वॉलरस्टेन। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है, UN हाई कमिश्नर फॉर द रिफ्यूजीज UNHCR एस्टेब्लिश्ड। एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है फर्स्ट UN पीस कीपिंग फोर्स सेंट टू द स्वेज कैनाल। फिर जो नेक्स्ट है वो क्या है, UN पीस कीपर सेंट टू द सिप्रस। फिर जो नेक्स्ट है वो क्या है, UN पीस कीपर कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड। फिर जो नेक्स्ट है वो क्या है, जनरल असेंबली अडॉप्ट्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs। नेक्स्ट है इधर जो क्वेश्चन है वो ये है, पंचायत अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात की गई है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ नॉट स्पेसिफाइड द ग्राउंड्स फॉर द डिस्कशन डिसोल्यूशन ऑफ द पंचायत्स। तो ये बात क्या है, सही है। द न्यू पंचायत कंस्टिट्यूटेड अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ अ पंचायत बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ इट्स ड्यूरेशन कंटिन्यूज ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड। तो ये बात भी क्या है, सही है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, टू व्हाट द सक्सेस ऑफ द फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड। तो वो हो जाएगा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। क्या हो जाएगा, वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हो जाएगा। व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द मॉडर्न पर्सपेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी। तो वो हो जाएगा इंस्टीट्यूशनलिज्म। क्या हो जाएगा, इंस्टीट्यूशनलिज्म हो जाएगा। इधर जो है ये क्या है, आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 है ड्यूटीज़ ऑफ इलेक्शन कमीशन। और ये जो है 330, ये क्या हो जाएगा, रिजर्वेशन ऑफ SCs एंड STs इन दी पीपल। नेक्स्ट जो है वो क्या है, 335 में ये है क्लेम्स ऑफ SCs एंड STs टू सर्विस। फिर 352 में क्या है, प्रोविजन फॉर द नेशनल इमरजेंसी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो अ प्राइवेट मेंबर ऑफ द लोकसभा कैन इंट्रोड्यूस अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो ये बात भी क्या है, सही है। प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस रिक्वायर्स 1 month's नोटिस। तो ये बात भी क्या है, सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट वाज द मेन रैशनली बिहाइंड द मिलिट्रीनीज थ्योरी ऑफ फंक्शनलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो वो है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल नॉट ओनली इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। नेक्स्ट जो है वो क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग बिलीव्स दैट द सुपर स्ट्रक्चर इज रिलेटिवली ऑटोनोमस। तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो हो जाएगा ग्रामसी और पोलेंटस और हो जाएगा माओ जेडांग। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द G4। तो वो यहाँ पे कोई सा भी जो बात है वो सही लिखा ही नहीं हुआ है। नेक्स्ट है विच शेड्यूल डील विद द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। तो वो डील करता है शेड्यूल 8। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे भी कोई सी भी बात सही नहीं लिखी हुई है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, यहाँ पे David Easton's general system theory helped to convince people that there was a need for the methodical analysis of the societies and politics। तो ये बात क्या है, सही है। Easton made the assumption that building a systematic theory to the fullest level of generalization is necessary for the empirical pursuit of knowledge। तो ये बात भी क्या है, सही है। आगे क्वेश्चन है, which of the following provision of the Indian Constitution distinctly signifies the federal character of the Indian state। तो वो है division of power between the union and the state governments as outlined in the 7th शेड्यूल। नेक्स्ट जो है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट जो है वो ये है, यहाँ पे डिस्प्यूट्स राइजिंग आउट ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन। तो ये बात क्या है, सही है। नेक्स्ट जो है वो ये है, द पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड बट कैन नॉट कर्टेल द ज्यूरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये बात भी क्या है, सही है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, इधर ये है थिंकर, इधर दे रखा है मिशेल फोकाल्ट दे रखा है माइक्रोफिजिक्स ऑफ पावर। जो जीन बॉड्रिलार्ड है, इसमें क्या दे रखा है, सिमुलक्रा एंड सिमुलेशन। और जो जैक्विस डेरिडा है, इसमें दे रखा है डीकंस्ट्रक्शन। और जीन फ्रांकोइज लियोटार्ड है, इसमें क्या होगा, इनक्रेडिबिलिटी टुवर्ड्स दी मैटन
मेटा नरेटिव्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, व्हाट इज की डिस्टिंक्शन बिटवीन द रियलिस्ट एंड लिबरल अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो वो है रियलिस्ट्स कंटेंट दैट स्टेट्स एक्ट बेस्ड ऑन द नेशनल इंटरेस्ट्स एंड पावर्स कंसिडर्स, व्हाइल लिबरल्स एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड डिप्लोमेसी। नेक्स्ट जो है वो क्या है, द इंडियन फेडरेशन इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ कैनेडा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पे, India's relations with the major powers. India supports China's five fingers policy that includes territorial claims over the Nepal and Bhutan. Next है, which one of the following amendments granted right to education? तो वो है 86th amendment. Next है, polluter pays principle means polluter should bear the cost of pollution as the polluter is responsible for the pollution. Identify था यहाँ पे incorrect pair. तो public administration in a times of revolution, James C. Charlesworth, ये बात गलत है। बाकी जो चीज़ ठीक है वो ये है, toward a new public administration, the Minnow Brook पर्सपेक्टिव, फ्रैंक मैरिनी, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस, ड्वाइट वोल्डर, ठीक है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जॉर्ज फ्रेडरिक्सन, ये भी क्या है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्लियामेंट्री कमेटी रिलेटिंग टू द डेलीगेशन ऑफ द पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस टू द एग्जीक्यूटिव। तो वो हो जाएगा कमेटी ऑन द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द 2021 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 हेल्ड इन ग्लासगो, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटमेंट्स वाज अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ डिस्कशन एंड agreements amongst most participants? The pledge to limit global warming to 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels. Next, what is one of the attraction of the notion of the global citizenship? It might make it easier to deal with the problems which extend across national boundaries. Next जो है वो क्या है, which one of the following is not a characteristic of constitutionalism? कौन सा जो है characteristics नहीं है constitutionalism का? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो करेक्टरिस्टिक्स जो नहीं है, तो पार्टी बेस्ड कंसेप्ट ये जो है करेक्टरिस्टिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। बाकी जो है वो क्या है, वैल्यू बेस्ड कंसेप्ट, कल्चर बेस्ड कंसेप्ट और डायनेमिक कंसेप्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, इन रूसोज पॉलिटिकल फिलोसफी हाउ इज सॉवरेनिटी अंडरस्टूड? सॉवरेनिटी रिजाइड्स इन द पीपल एंड इट इज एक्सप्रेस्ड थ्रू द जनरल विल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इन कैप्सुलेट्स द एसेंस ऑफ महात्मा गांधीज पॉलिटिकल फिलोसफी? तो वो है सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। गांधी एडवोकेटेड फॉर द प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह और ट्रूथ फोर्स, emphasizing नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस एज अ पावरफुल टूल फॉर द सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज, एमिंग टू अचीव जस्टिस एंड राइटनेस थ्रू द पीसफुल मीन्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? कौन सा जो है एजेंसी नहीं है यूनाइटेड नेशंस का? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एजेंसी नहीं है यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है। बाकी जो है वो क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर या थिंकर्स इज और आर रिलेटेड टू द टेक्सचुअलिस्ट अप्रोच टू द पॉलिटिकल थ्योरी? तो वो क्या हो जाएगा, क्वेंटिन स्किनर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच रेट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इशूड बाय अ हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट टू डायरेक्ट एन अथॉरिटी टू परफॉर्म अ फंक्शन दैट इट वॉज नॉट परफॉर्मिंग? तो वो हो जाएगा मैंडेमस। क्या हो जाएगा, मैंडेमस हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो ये है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अ चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो वो है एक तो नीति आयोग का, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का और नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल का भी। नेक्स्ट है, गांधीयन प्लान वॉज एडवोकेटेड बाय द नारायण अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज साइंड द इंडस बॉर्डर ट्रीटी एग्रीमेंट? तो वो है इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये बताना है यहाँ पे, कौन सा जो है, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रोविजन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो गलत स्टेटमेंट दे रखी है वो बताना है। सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ स्पेसिफाइड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स। तो ये बात क्या है, तो ये बात जो है गलत है। आर्टिकल 345 एम्पावर्स द स्टेट्स टू अडॉप्ट वन और मोर लैंग्वेज इन द यूज ऑफ द स्टेट और इंग्लिश एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। ये बात भी क्या है, गलत है। फिर जो चीज़ ठीक है वो ये है, आर्टिकल 347 एम्पावर्स द यूनियन टू द इंटरफेयर। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द की प्रिंसिपल ऑफ एंश्योर्ड इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR 1948? तो वो है, एसेंशियल ह्यूमन राइट्स आर इनहेरेंट टू ऑल द ह्यूमन बींग्स रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशनलिटी, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, सेक्स, कलर, रिलीजन, लैंग्वेज और एनी अदर
Epictetus। उसके बाद नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर टू डेलिबरेटली इग्नोर द एरिस्टोटल। तो वो कौन था? थॉमस हॉब्स था। कौन था? थॉमस हॉब्स। इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स ऑफ इंडिया हेल्ड ड्यूरिंग 1946 to 1950 what was one pivotal concern that sparked discussions related to the language and language rights in the country? The concern regarding the safeguarding linguistic minorities. Next, elections in our country are conducted by an independent and powerful election commission. Which of the following is not a function of the election commission? It conducts all the elections to the legislature and municipality of the every state. ये जो है फंक्शन नहीं है इलेक्शन कमीशन का। फिर जो फंक्शन है इलेक्शन कमीशन का वो ये है, इट ऑर्गेनाइजेज ऑल इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट एंड टू द ऑफिसेज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. It enforces the code of conduct and penalizes any candidate or party that violates it. It directs and controls the preparation of electoral rolls. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द कोर एंड पेरिफेरी? तो वो हो जाएगा क्या? एक्सप्लॉइटर एंड एक्सप्लॉइटेड. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, हु गेव द यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ द डेमोक्रेसी? तो वो है अब्राहम लिंकन. उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, हॉब्स एथनिक थ्योरी इज क्लियरली अ फॉर्म ऑफ रैशनल ईगोइज्म. अगला क्वेश्चन है, इधर मैच करना है तो इंग्लिश स्कूल थ्योरी जो है वो मैच हो जाएगा हेडले बुल के साथ. स्ट्रक्चरल रियलिज्म किसके साथ हो जाएगा? कैनेथ वाल्ट्स के साथ. हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी जो है वो किसके साथ हो जाएगा? रॉबर्ट क्यू होने के साथ. और बैलेंस ऑफ थ्रीएट थ्योरी किसके साथ हो जाएगा? ये हो जाएगा स्टीफन वॉल्ट के साथ. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, Who among the following presented the theory of hegemony? तो वो कौन है? ग्रामसी है. Which of the following is not a member of the South Asian Association of the Regional Cooperation? तो म्यांमार नहीं है, बाकी पाकिस्तान, भूटान एंड नेपाल है. आगे क्वेश्चन जो है वो ये है यहाँ पे, द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स. तो वो हो जाएगा जोहन मियर शेमर. पावर एंड इंटरडिपेंडेंस जो है वो हो जाएगा रॉबर्ट क्यूहने एंड जोसेफ नाई. आफ्टर हेजेमनी जो है वो क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्यूहने. और नेक्स्ट जो है वो क्या है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो क्या हो जाएगा? केनेथ वॉल्ट्ज. उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, विच थिंकर डिस्कस्ड द टू काइंड्स ऑफ सोवरेनिटी बाय द इंस्टीट्यूशन एंड बाय द एक्विजिशन? तो वो कौन है? थॉमस हॉब्स है. कौन है? थॉमस हॉब्स है. द एग्जीक्यूशन पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन द गवर्नर. उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, इधर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन यूके अंडरवेंट अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ मार्गरेट टीचर एज अ प्राइम मिनिस्टर. आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट रीजन? तो वो है इंडिविजुअलिज्म और फ्री मार्केट और प्राइवेटाइजेशन. उसके बाद नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड.